लाडली बेटी, शाम को आते हुए राशन लेते आना, और हाँ, मुन्ना के स्कूल में फीस भरनी है, उसके लिए पैसे देते जाओ। पत्नी की इस मांग पर जेबें उल्टी करके दिखाने के सिवा बड़े के पास कोई दूसरा उत्तर नहीं था। माथे पर चिंता की सिकनों के साथ सवेरे तो बड़ा भाई अपने काम पर निकल गया, लेकिन उस शाम उसने पूरे परिवार के सामने इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। क्यों न हम उस जमीन को बेच दें जिसे पापा ने राधा की शादी में देने के लिए खरीदा था। बेटी को लगता है राधा का जन्म होते ही घर खुशी से भर गया था, तभी तुम्हारे बाप ने यह तय कर लिया था कि ये जमीन का है जो उस लड़के की शादी में दिया जाएगा। माँ ने अपना विरोध जताते हुए कहा। कौन सी बेटी? वो बेटी जो लव मैरिज कर घर की इज्जत को खाक में मिला गई और पिताजी की अंतिम यात्रा में भी ना शामिल हुई। बेटे ने ताना मारते हुए कहा, मेरा मुंह मत खुलवा यहाँ। कौन नहीं जानता कि राधा को उस दिन गली के नाके से ही लौटा दिया गया। माँ ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा। माँ की बात सुनकर चुप हो गए। ना बड़ा बेटा कुछ बोल पाया, ना छोटे बेटे के मुंह से कोई शब्द फूटा। थोड़ी देर की शांति के बाद छोटा भाई बोला, जमीन बेच तो देंगे, पर क्या राधा कागजात पर दस्तखत करेगी? मुझे नहीं लगता वो हमारा भला सोच भी सकती है। आखिर है तो औरत जात, पुरुष की परिस्थिति कैसे समझ पाएगी? काफ़ी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब इस बात पर सहमत हुए और पड़ोस के मोहल्ले की राधा की दोस्त को बोलकर राधा को घर आने का निमंत्रण दिया। अगले दिन सुबह से गली के नाके पर खेल रहे बड़े भाई के लड़के की बुआ आ गई की आवाज़ सुन घर वाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई मन में द्वेष और नफरत के साथ उसको कैसे घर में आने के लिए कहे इसी दुविधा में थे। वो कहते हैं ना, ज़रूरत के वक्त बनाना पड़ता। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई बहन से बात करने के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने 7 साल बाद कदम रखा तो माँ की आंखें भर आई। बेटी और दामाद भी माँ का इतना स्नेह देखकर भाव विभोर हो गए। हिचकिचाते हुए माँ ने जमीन का मुद्दा उठाया। राधा को थोड़ा शक था कि कोई बड़ी बात होगी। राधा उसी दिन से ये सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है। सारी बात समझ आ गई थी। राधा ने तिरछी नज़र से पति की तरफ देखा तो वो बोल पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वो आपका ही रहेगा ना, उस पर मेरा राधा का कोई हक है ना, भविष्य में हम मांगेंगे, इसलिए आप निश्चित होकर उस जमीन के साथ जो करना है कीजिए, आप जहाँ कहेंगे वहाँ साइन कर देंगे। सुबह से अपने जीजा से नजरें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। सुबह जमीन के कागजात पर बहन के दस्तखत लेकर काम खत्म ही किया जाए, यह तय हुआ। सुबह इस मीटिंग को खत्म करके उठ रहे थे, टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ कि आने वाले 21 दिनों तक देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। राधा के पति ने फोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे राधा, कल से ये बस भी रद्द हो गई और 21 दिनों तक कोई बस नहीं, हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत ही निराश हो गए, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी और 2 लोगों का खाने पीने का बोझा और बढ़ गया था। लेकिन माँ अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि इतने वर्षों बाद घर वापस लौटी बेटी इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। दोनों भाई छूटक सब्जी और फल बेचा करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उनसे सब्जी और फल खरीदने बंद कर दिए थे। पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होने लगी और मन ही मन राधा के कदमों को अशुभ मानने लगे। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजा जी के समझाए अनुसार धंधा शुरू किया। 2-3 दिन बाद कोरोना के घबराए लोग अब ढकी हुई फल और सब्जियां और दस्ताने और सेफ्टी से ध्यान रखते हुए बेचने वालों से ही फल और सब्जियां खरीदने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा और उनके घर का गल्ला जो पहले खाली हो रहा था अब धीरे धीरे भरने लगा। माँ जैसे अपने मरे हुए पति के मन ही मन संवाद साधने लगी, देखो जी, आपकी राधा सच में लक्ष्मी है, उसके पाँव घर में पड़ते ही खुशियों से भर रहा है। दोनों भाइयों की आंखों में पहले जो गुस्सा था उसकी जगह अब शर्म ने ले ली थी। वो मन ही मन सोचते, क्या गलत किया था बहन ने, जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। शादी ही तो की थी और शादी करने से पहले हम ही थे जो उसे स्वीकार नहीं कर पाए। दोनों भाइयों के मन द्वेष और नफरत धीरे धीरे क्वारंटीन हो गए। 21 दिन बाद जब दीदी और जीजा जी जमीन के कागजात पर साइन करने जाने लगे तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनकी माफ़ी मांगते हुए वे पेपर्स उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा तो दूर की बात है आपका हक भी नहीं दिया, लेकिन अब इस जमीन को स्वीकार कर हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे और माँ ऊपर देख कर बोली, देखिए आपका लाडली ने आज फिर हमारा